रिश्तेदारी बहुत सोच समझ के बनाने वाली चीज़ है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी एक स्टोरी अपनी पर्सनल बताने वाली हूँ कि आप रिश्तेदारी और दोस्ती बनाने से पहले एक नहीं, हज़ार नहीं, करोड़ों दफ़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बचपन में जब हमारे जो दोस्त होते थे ना, वही हम कह सकते हैं कि वही जो दोस्तियाँ होती थी वही सही होती थी। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना तो हमें इतनी सेंस नहीं होती थी कि हमें मतलब क्या होता है, मतलब आपकी ज़रूरियात क्या होती है, हमें कुछ भी सेंस नहीं होती। वो जो दोस्ती होती है ना, वो पायदार होती है। अब आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आज अपने बचपन के दोस्त आज तक उनकी दोस्ती में नहीं होंगे? उसका रीज़न ही ये है क्योंकि उन्होंने जिनसे दोस्ती करी, जैसे ही वक्त रहते बड़े होते होते उनको मतलब और ज़रूरियात और अपना मफाद समझ में आया, तो वो अपने मफादों के साइड एंड हो गए। और बहुत ही कुछ ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जिनके दोस्त आज तक वही होंगे जो बचपन के होंगे। मैं तो उनको खुश नसीबी कहूँगी, क्योंकि आज के दौर में मुखलिसी और दोस्ती बहुत ही रेयर हो गई। ये आपको मैं एक वाक़या बताती हूँ कि क्यों आपने रिश्तेदारी करने से पहले और आपने दोस्ती करने से पहले 100 दफ़ा सोचना है। पता है क्या, हमारे जो अपने रिश्ते हमें मिले होते हैं ना ज़िंदगी में, उनको हमें बहुत कदर से संभाल के चलाना चाहिए। आज की वीडियो में पेरेंट्स के लिए भी एक वो है, सबक है, और बच्चों के लिए तो सबक है ही, क्योंकि वो बेचारे अननोन टू द वर्ल्ड होते हैं। उनको नहीं पता होता कि दुनिया कितने मफाद के चेहरों के पीछे है। और लेकिन माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ एक दोस्ताना, उनकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ कर लें, एक दोस्ताना रवैया रखें। क्योंकि जब माँ बाप अगर औलाद को नहीं समझते ना, तो फिर दुनिया उसको यूज़ करती है। अब मैं आपको अपना ही एक पर्सनल किस्सा बताती हूँ, दोस्ती का भी और रिश्तेदारियों का भी। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज एक ही शेयर करती हूँ। ये कि मेरी जो एक दफ़ा एक दोस्त थी, वो मुझ पे बहुत मतलब एक रैंडमली दोस्ती हो गई और वो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रही थी। अब मुझे उसके पीछे ना उसके मफादात पता थे ना कुछ था, बस मुझे ये कि हाँ मुझे एक दोस्त मिल गई है जिसकी एक कमी थी तो वो पूरी हो गई। अब वो मुझसे 24 घंटे कॉलों पर रहती थी और मुझे नहीं पता था। मैंने कहा चलो मुझे एक इमोशनल सपोर्ट हो गया। होता है ना, एक वक्त के साथ जब हमारी उम्र बड़ी होती है ना, तो हर किसी को एक इमोशनल लैकनेस शुरू हो जाती है। इसी चक्रों में लोग लड़का लड़की आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। वो एक रिश्ते की कमी होती है कि जो हमें घर में से पूरी नहीं हो रही होती है। ऐसा ही है, आप भी इससे एग्री करेंगे। वो ये कमी होती है कि हमारा कोई सुन नहीं रहा होता, हमें कोई समझ नहीं रहा होता। तो जब हमें बाहर की दुनिया में कोई ऐसा कान मिल जाता है जो हमारी हर बात में हमारे सुन लेते हैं, हमें समझ लेते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, बस यही है जो है हमारे लिए, और बस बाकी सब रिश्ते बेकार हैं। हालांकि उन रिश्तों की हकीकत ये होती है कि वो एक ब्लॉक पर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, और जो आपके हकीकी रिश्ते होते हैं वो आपके साथ ही रहते हैं हमेशा, चाहे आपके उनके साथ बने या ना बने। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप और औलाद आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंड होकर बना के रखें। लेकिन कभी कभी किसी के लिए इतना डिफ़िकल्ट होता है ना अपने घर वालों को अपनी बात समझा पाना। जैसे अगर आपको उस घरवाले में पैदा हो गए जहाँ पे आप थोड़े से मुख्तलिफ हैं और आपके घर वालों की सोच मुख्तलिफ है, तो ये जो जनरेशन गैप है ना, इसका फ़ासला पार करने में इतना टाइम लगता है। एक वक्त आता है कि माँ बाप भी औलाद को समझ जाते हैं और औलाद भी माँ बाप को समझने चाह रही होती है। औलाद तो समझना चाह रही होती है, मैं औलाद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माँ बाप को ये बात बताऊँ तो। लेकिन जो वक्त का वो जो गैप गुज़रता है ना, उसमें काफ़ी नुकसानात हो चुके होते हैं। तो फिर हुआ ये मेरी स्टोरी में कि वो दोस्त मुझ पे बहुत मेहरबान हो रही थी। हालांकि मेरी वालदा मुझे कहती रहती थी कि बेटा इसको 24 घंटे अपने साथ कॉल पे नहीं रखो। ऐसा था सिनेरियो कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो वो अपनी 3 बहनें थीं और उसकी दोनों बहनों की शादियाँ भी हो चुकी थी, तो वो अकेली होती थी बेचारी। तो मुझे भी उससे एक हमदर्दाना दोस्त एक मुझे हमदर्दी थी कि बेचारी अकेली है, क्योंकि हर इंसान को एक गैप फील होता है। तो मैंने कहा मैं जब इतने लोगों के गिर्द अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, तो वो तो बेचारी उसकी माँ नहीं है, तो सबसे बड़ा उसकी ज़िंदगी में खला है। तो मुझे उससे एक सिंपैथी थी। अब समझे आप, सिंपैथी बॉन्ड हो गया मेरा उसके साथ। अब हुआ ये कि वो मुझे 24 घंटे कॉल पे रखना शुरू हो गई। पहले वो मुझसे बातें करती थी, फिर पूरी रात की वो ज़िद्दें करने लग गई कि कॉल पे रहो। फिर वो मुझे तोहफ़े तोहाइफ की उसने शुरुआत कर दी और इस हद तक करना शुरू कर दी
कि वो मुझे अपना ज़बरदस्ती के तोहफ़े देने लग गई। मैंने शुरू में, अब तोहफ़े किसको बुरे लगते हैं, तोहफ़े तो किसी को भी बुरे नहीं लगते, तो मुझे भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों तुम दे रही हो? तो नहीं, वादे कसमें कि तुम ये ले लो, ये रख लो। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा दिल रखने के लिए, चलो कोई चीज़ आ रही है तो इंसान की ज़रूरियात नहीं भी हो उस चीज़ की, तो वो भाई वो अब बोलते चलो अच्छा हुआ, अब मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा उसके हद से ज़्यादा के तोहफ़े। अब उसकी एक शर्त जिसको मैंने समझा नहीं, उसने मुझे बोला कि घर में ये नहीं बताना कि ये मैंने दिया है ना तुमको। तो मैंने कहा क्यों ऐसा? नहीं नहीं, घर वाले फिर हमारी दोस्ती ख़राब करते हैं, तो ये तो वो। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आने बाने करके उसके तोहफ़े को यूँ करके दिखा दिया घर में कि जी ये मैंने खुद ने लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, वो लिया हुआ है। हालांकि मुझे ये सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे तोहफ़ों की लालच नहीं थी कि मैं इतना। तो घर में मैंने एक अफराद को, अपनी वालदा को बताया हुआ था कि ये ज़बरदस्ती पता नहीं मुझे क्यों इतना दे रही है। अब उन्होंने भी, लेकिन मैंने उनको जिस हद तक के वो तोहफ़े दे रही थी वो नहीं मैंने उनको ज़ाहिर किया, क्योंकि हद बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे मुझसे हो गई एक गलती कि मैंने उसकी भी बात रख ली और अपनी बात भी, जो मेरा नेचर है, मैंने अपने घर में बताया। मेरा घर में नेचर नहीं है छुपाने का। तो हुआ ये कि एंड में जाकर कहानी, पता नहीं उसका पीछे क्या मकासद थे कि ये सब करके अब उसने इंतहा के मुझे तोहफ़े देना शुरू कर दिए, मतलब चॉकलेट्स, फ्लावर्स। और मैंने उससे ये बात जिक्र भी करी ना, मैंने कहा कि देखो तुम मुझे इस तरह के तोहफ़े दे रही हो, अगर मैं घर में ना बताऊंगी तो घर में क्या लगेगा कि पता नहीं कोई लड़का मुझे भेज रहा है। अब खुद के लिए तो कोई फ्लावर्स या चॉकलेट्स या बुकेस नहीं ख़रीदता, ठीक है। पहले तो इसके जो नॉर्मल तोहफ़े थे, कोई ज्वेलरी, कोई परफ्यूम, तो वो तो चलो इंसान अपने लिए ख़रीद लेता है, तो वो एक बहाना भी इंसान बना सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को, बच्चों को एक बात बता दूँ कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि घर के फ़र्दों के अलावा अगर आपको कोई बाहर का कोई इंसान कुछ छुपाने का आपके घर के अफराद से कहता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल चौकन्ना हो जाएं और वैसे ना करें, उसकी बात ना माने, क्योंकि उसके पीछे उसके कितने कितने मफादात होते हैं। वो आपको रैंडमली कोई भी एक्सक्यूज़ दे देंगे जो उस वक्त में आपको लगेगा कि हाँ यार ये ठीक तो बोल रही है। लेकिन पता है, जब भी कोई बाहर का आउटसाइडर आपको घर से कुछ भी छुपाने का बोले ना, तो आपने कभी भी अपने घर में नहीं छुपाना, बल्कि आपने इसका उलट करना है, जाके सबसे पहले अपने घर में बताना है। क्योंकि ये चीज़ मुझे तजुर्बा हो गया कि इसने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, अब दिन गुजर गया, अब हमारी दोस्ती चलती रहे। अब मैं दोस्त रखने की खातिर उसकी बात मानना शुरू हो गई। यहाँ पे दूसरी एक चीज़ गलती हो गई कि चलो यार तोहफ़ा ही दे रही है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या ही निकल आएगा। फिर बाद में हुआ ये कि उसकी एक दिन बहन ने मुझे थ्रेटनिंग मैसेज करना शुरू कर दिए कि तुमने मेरी बहन से जो चीज़ें ली हैं वो सब अभी वापसी करो, वरना तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और तुम्हारे घर वालों को बता रही हूँ कि तुम अब मेरी बहन को धमकियाँ दे के ये लेती रही। तो मैंने तो दिमाग घूम गया, मैंने कहा ये क्या सीन हुआ, मुझे तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी ना, मैंने उससे कोई चीज़ मांगी, खुद उसकी बहन मुझे ज़बरदस्ती देती रह गई और अब ये क्या मेरे साथ होने लग गया है। तो खैर मैंने उसकी बहन, उससे मुझे दूसरी कॉल पे मुझे कहती है कि मेरी बहन को ना बताना और अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, बस मेरी बहन से बात नहीं करना, उसको ब्लॉक कर देना। मैंने कहा मैं ब्लॉक क्यों कर दूँ, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उससे बात करूँगी। खैर मैंने उसकी बहन से बात करी, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने मुझे सिखाया था कि बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने मुझे कुछ दिया है, या फिर उसकी बहन फोर्स करती रही नहीं तुम झूठ। मैंने कहा अच्छा हमारा लेन देन है भाई, मैंने भी उसको दोस्ती में तोहफे दिए और उसने भी मुझे कहती है तुमने क्या दिया इसको, सरा हुआ नेकलेस और ये वो। मेरे दोस्त तो मतलब एक आधी चीज़ का हवाला देगी। उसने कहा, मैंने कहा है ये तो मैंने उसको दिया है, इसको कैसे पता। तो बाद में जाके मेरे को कहानी खुली कि ये सारी सब मिलकर कुछ करना चाह रही थी, मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही थी या क्या। तो आप लोगों को मैं ये बात बता दूं। फिर एंड में हुआ क्या, मैं आपको एंड में जो मुझे समझ में आया ना वो ये हुआ कि ये तीनों बहनें थोड़ी सी कैरेक्टरलेस थी, या पता नहीं मैं क्या बोलूँ किसी के कैरेक्टर के बारे में, लेकिन वो अपने कुछ इस तरह के मामलात में थी, ठीक है, कि वो लड़कों से चीज़ें मांगती थी, तोहफे मांगती थी। लेकिन आखिर तक अब तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो अगर तोहफे किसी से ले रही तो वो उसको मुझे देने की क्या ज़रूरत थी और मुझे इस चीज़ों में घसीटने की क्या ज़रूरत थी। बस हुआ ये कि उसके कुछ तोहफे मेरे पास थे, इसकी बहन ने मुझे धमकियाँ लगाई थी, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं उन चीज़ों की तरफ देखूँ भी, तो मैं उससे रब्ता करना चाह रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अब ये इसने मुझे दे दिया और अब ये इसकी गलती थी।
तो मैंने वो तोहफ़े अपने पास रख लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ को सही करने के लिए जाते हैं ना अपने उसूल की खातिर, तो वो हमें ज़लील कर देती है। अब अगर मैं नए सिरे से उससे कांटेक्ट करती और चीज़ें करती तो होना कुछ नहीं था। वो लड़की एक इंटेंशन से आई थी मुझे ज़लील करने के, जो एंड में मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करने का सोचा। खैर ये हो गया। तो अब आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि क्या कभी आपके साथ इस तरीके से हुआ है, और क्या मैंने सही किया इस तरीके से बात को एंड करके, क्योंकि इसका कुछ हल नहीं था, बस एक दूसरे किसी को जलील होना था, या मुझे या उसको। तो मैंने इन चीज़ों को रख दिया साइड पर, और आज भी वो तोहफ़े मेरे पास पड़े। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कि अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।